पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है और इस छात्र संघ के चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी बड़ी भूमिका दिखाई है। प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें दिवेश दीनू अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, मोहम्मद दानिश वसीम उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, रीतांबना राय महासचिव, अनु कुमारी संयुक्त सचिव और ब्रजेश कुमार कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। घोषणा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सत्तारूढ़ जदयू भाजपा गठबंधन की आलोचना करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवार तक नहीं खोज पाई है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर और दुर्दशा के लिए नीतीश कुमार भाजपा दोनों को दोषी ठहराया है। देखिए, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के जो दोनों उम्मीदवार हैं, कल ही उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, तमाम जो वीडियो है, तमाम जो अपडेट है, उसके साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए। दीनू जी जो हैं, जो जनसुराज की ओर से, आप दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और आप अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार हैं। दानिश भाई भी दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रीतांबरा जी मगध महिला में पढ़ती हैं, ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। बगल में अनु यादव जी हैं जो कि संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ रही है, मगध महिला में पढ़ती हैं। और ब्रजेश भाई हैं जो वाणिज्य महाविद्यालय से हैं और ये कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूं और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूं। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से। तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है, भाजपा वाले जिम्मेवार है। अब देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फेराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। सर अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से
या मिंटो से या केवेंडिश से फेराडे से कितने आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग आईएएस आईपीएस बनते थे। सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कंपीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, आप जाकर देख लीजिए।